मैं निकल रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन माय मूड। अकेला इंसान कैसे होएगा? He's asking for a pen. पता लगा मुझे नासिक जाना पड़ेगा, जो मुझे पता था। यहाँ से आई थिंक ओवरनाइट कार्डमम वगैरह खाती रहती हूँ। मैं बस के पीछे भागी, लेकिन बस भाग गई। पूरा पार करके है वगैरह। सॉरी, मैं बंद करना भूल गई। एक सोलो ट्रैवलर नहीं मिला, फीमेल तो अलग बात है। थैंक यू। इंस्टेंट नहीं बोल रही थी, इट आगे आपको लेफ्ट लेना। नीचे है मिंट वगैरह, थोड़ी मीठी मीठी सी। जयपुर पैक्ड, जैसे शुगर फ्री है। मैं पहले ही जा रही हूँ। नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, देना तो है ही। थैंक यू। इसी बसेज होती है, नॉर्मल बसेज नासिक चलती रहती हैं। थैंक यू सो मच। मैं किधर हटूंगी? हाँ। Hey everyone, very good morning and welcome to day 3 and I hope our day 3 है। हाँ, hopefully our day 3 है। and आज मैं आ गई हूँ नासिक त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। और मैं मॉर्निंग में वैसे 6 o'clock, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग्स नहीं देखे तो आप देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। कल रात को मैं मुंबई से निकली, मेरी 10:15 अराउंड की बस थी, फिर वो डिलेड थी तो 10:30 हो गई। 10:50 तक मैंने बस ली एंड देन फिर मैं मॉर्निंग में द्वारका बस स्टॉप है नासिक में। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन अब जितना जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ। फिर मैं नासिक द्वारका बस स्टॉप पे उतरी, वहाँ से पता लगा एक बस स्टॉप और है। मैंने गूगल वगैरह पे सर्च किया एंड फिर मैंने बुक लाइट से चेक किया। बट सुबह 3:30-4 बजे थोड़े से लोग कम ही मिलते और आप हर किसी से नहीं पूछ पाते, तो फिर मैंने सर्च वगैरह किया। तो सबसे बड़ा मतलब 2-3 मेजर बस स्टॉप से जहाँ से त्र्यंबकेश्वर के लिए इजीली बस मिल जाती, तो मैंने CSB से बस ली और वहाँ से सेट मेरा 39 रुपीज़ फेयर लगा एंड AC बस थी और गवर्नमेंट की बसेस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और त्र्यंबकेश्वर में आके मैंने ये रूम अपना लिया। 1000 का उन्होंने बोला, मैंने कहा मुझे 24 आवर्स नहीं रुकना, मार्केट वगैरह करवाने थे। तो 800 bucks में आई गॉट द डिसेंट रूम, जहाँ मैं थोड़ी देर तो पहले सोई क्योंकि मुझे 6 o'clock 6:30 रूम मिला बिकॉज मेरा स्टे बुक नहीं था। एंड देन तो आई वॉज लाइक कि भाई मुझे सोना है। फिर मैं 2 घंटे सोई और अभी आई थिंक आई एम नॉट श्योर, शायद 10 बज रहा होगा या 9:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ मंदिर के लिए। एंड आउटफिट ऑब्वियसली कानिट्स का है, इसकी डिटेल आपको पेज पे मिल जाएंगी। एंड थोड़ी सी टायर्ड हूँ लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड दर्शन करने के लिए। अभी मुझे पता नहीं कितनी देर में दर्शन होने वाले हैं। यहाँ से मंदिर बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो आप लोग कभी आएँ और अगर स्टे बुक ना हो, वैसे तो आपको करवा लें तो अच्छा है, नहीं भी हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं बजट में भी। और अगर आपको थोड़ा प्रीमियम में भी चाहिए, प्रीमियम वाले मैंने पता नहीं किए हैं। यहाँ पे जितने भी लाइन से लॉजेस हैं तो मैंने 2-3 जगह, क्योंकि सुबह कितना 5-5:30 बज रहे थे तो इतना मुझे एक्सेस नहीं मिल पाया क्योंकि एवरीवन वाज स्लीपिंग। बट फाइनली एनीवेज चलते हैं और करते हैं आज के दर्शन। सब हर हर महादेव। सो मैं निकल रही हूँ अभी। ओह गॉड, मेरा बैग, मैं बैग लेने गई। मुझे जो बैग होते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के लेने होते हैं क्योंकि मुझे कान्हा को बिठाना होता है और मुझे सेक्शन वाले बैग मिल ही नहीं रहे थे। किसी को पता हो कहाँ मिलते हैं? मैंने लाइफस्टाइल, शॉपर्स स्टॉप, वेस्ट साइड, हर जगह चेक कर लिया, इस ब्रांड का नहीं मिला। ये मैंने जिंजर का लिया था एंड लास्ट टाइम जब मैं तिरुपति गई थी ना, उसमें सेक्शन नहीं था। मुझे बैग्स में सेक्शन चाहिए होते सो दैट मैं कान्हा का अलग से ध्यान रख पाऊँ। सो बहुत इशू हुआ था मुझे लास्ट टाइम, क्योंकि सब कुछ बिना सेक्शन के ना सारी चीज़ें बहुत मेस्ड अप हो जाती हैं। सो फिर मैंने इस बार सोचा, क्योंकि मेरा बैग ख़राब हो गया था जब मैं केदारनाथ गई थी, लेकिन इस बार मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो इसलिए मुझे बैग लेना पड़ा। मैं यहाँ इनफैक्ट मुंबई भी आई तब भी मैंने बैग देखा बट मुझे मिला नहीं। एनीवेज अब चलते हैं और करते हैं आज की तैयारी। होपफुली खुल जाएगी। एस खुल गया।
हाथ चेक करती हूँ तो नहीं है, ठीक है। आई मीन ओके, लिफ्ट आ चुकी है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, बेटा तो काम चल जाएगा। स्टेज मुझे पता नहीं किधर है। हम नीचे आ गए हैं। जैसे मैं होटल से निकली, निकलते ही नज़ारा, I'm having my chai। उसके बाद फिर बिना खाए पिए और दर्शन करने के बाद फिर मैं कुछ खाऊंगी। तो यहाँ पे टिकट भी मिलता है 200 रुपीज़ का। मुझे तो किसी ने यही बताया कि 200 का टिकट लेना पड़ता है, बट मुझे लग नहीं रहा है, शायद नॉर्मल लाइन भी होगी। बट एनीवेज देख के जाके चेक करती थी, सामने आप चेक कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने मंदिर में एंट्री नहीं करी है और मैं सिर्फ इधर उधर एक्सप्लोर कर रही हूँ टिकट्स वगैरह के लिए। लेकिन इस जगह की एनर्जी इतनी हाई फील हो रही है, वाइब्रेशंस इतनी हाई फील हो रही है लिटरली। आपको दिखेगा, स्ट्रेट आके आपको लेफ्ट लेना है। ऐसे यहाँ फोटो लिया जाता है। अरे હું આપું છું બધા બોલો આધાર કાર્ડ ને ભાઈ ખાલી તરત સગळे લોકો ભાઈ કે ફક્ત બાયોમેટ્રિક કે સાથે તો ખાલી બાયોમેટ્રિક છે सो गाइज़ कुछ लोग मुझे यूट्यूब पे, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी डीएम पे पूछ रहे थे कि अगर सोलो ट्रैवल है तो फ़ोटो वीडियो कौन बना रहा है। तो गाइज़ उन लोगों के लिए स्पेशली है, ट्राइपॉड नाम की चीज़ होती है, उसे सेट किया जाता है, उससे वीडियोस बनाए जाते हैं, जहाँ से भी जिस भी एंगल से आप बनाना चाहें, जैसे मैं बना रही हूँ। सो हियर यू गो। ये मेरे गाना एज ऑलवेज हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं। और ये वाला जो सरोवर है, ये जो जगह ना थोड़ा अंदर आती है, जहाँ पे टिकट्स भी मिलते हैं, तो इसको मिस मत कीजिएगा। वो मैंने एक्सप्लोर कर लिया, अदरवाइज़ ये मेरी स्किप हो जाती है, तो ये थोड़ा अंदर आती है। सो ये रहे मेरे कान्हा, और जहाँ मेरे कान्हा को आना होता है वहाँ मुझे आना होता है, और इनकी वजह से मैं भी हर जगह घूमती हूँ और इसलिए हम लोग साथ जाते हैं। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स बोल रहे हैं ये जगह कहाँ पे है, हम तो त्र्यंबकेश्वर 4 बार जाया है लेकिन हमें तो ये जगह मिली ही नहीं। तो मैं अब दर्शन के लिए जा रही हूँ। पहले मैं सरोवर में मतलब आप स्नान कर सकते हैं, बट मुझे तो नहीं करना है, मैंने तो वैसे बस थोड़ा छिड़काव कर लिया था उस धाम से बाबा। हाँ धीरे धीरे यहाँ पे रेडी होती जा रही है।
हाँ, तो ये जगह मैं गई थी ये बहुत प्यारी जगह है। सो आप जैसे ही आएंगे ना त्र्यंबकेश्वर, तो आप जैसे ही राइट लेंगे बिल्कुल सीधा, जब तक रोड ब्लॉक ना हो जाए आप चलते जाइए, वहीं पर आपको टिकट मिलेगा और वहीं पर वो सरोवर वगैरह है। वैसे आपको यहाँ पर टिकट लेना ज़रूरी नहीं है। 200 वाला टिकट मैंने इसलिए लिया था बिकॉज मुझे आगे भी निकलना है और थोड़े से मुझे दर्शन क्विक हो जाए। सो उस 200 की टिकट से मेरी एंट्री फटाफट से हो गई है। बिल्कुल अभी तो खाली दिख रहा है सबको। बस फटाफट चलते जा रहे हैं, भीड़ अभी तो नहीं है। लाइन अब स्टार्ट है। सी पीपल आर वेटिंग। अब यहाँ मुझे वेट करना पड़ेगा, विच इज़ फाइन। एंड वैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट लिटरली ये जगह इतनी खूबसूरत है और मैं सिर्फ खूबसूरत वर्ड ही यूज़ करूँगी बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और तरीके से यहाँ की ब्यूटी को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एंड आप लाइन देख सकते हैं, लेकिन मेरे दर्शन मुझे पता है बहुत अच्छे होने वाले हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पंडित जी होते हैं और आप अंदर बैठ के भी पूजा कर सकते हैं। कोई विशेष पूजा करवाई जाती है दान दक्षिणा देके। मैं अकेली थी तो मैंने नहीं करी। जब मैं कभी अपनी फैमिली के साथ आऊँगी या मेरे अपनों के साथ आऊँगी मैं तब ज़रूर करूँगी ये वाली पूजा, लेकिन आप लोग कर सकते हैं अगर आप अपनी फैमिली या खुद भी अगर करना चाहें तो। सोलो ट्रैवल करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोगों ने इसको डिफ़िकल्ट बना दिया है, जितना आप करने से पहले सोचते हैं। दो ये पता नहीं मेरा कौन सा सोलो ट्रैवल होगा। मैं सोलो ट्रैवल 2019 से कर रही हूँ और अब कुछ सालों में और भी मैं फ्रिक्वेंट करने लग गई हूँ। तो मैं अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपने ट्राइपॉड के थ्रू बना रही थी और ये स्पेशली मेरे उन प्यारे लोगों के लिए जो कमेंट करके बोलते हैं सोलो गए हो तो कौन पिक्चर्स और वीडियोज़ ले रहा है। सो ट्राइपॉड की मैंने एक अच्छी सी जगह बनाई और हर एंगल से मैंने शूट किया। सो गाइस मैंने अपनी पिक्चर्स वगैरह वीडियो वगैरह सब क्लिक कर लिया। अब मुझे मेन गेट पर कर लिया। सुबह थोड़ी भीड़ कम थी, थोड़ी कभी पड़ रही थी तो मैंने कई बार दर्शन करके एंड देन करती थी क्योंकि भीड़ में ना ट्राइपॉड का, और मैं जो ट्राइपॉड लेके चलती हूँ ना वो मैं थोड़ा लाइट वेट का लेके चलती हूँ, तो ये ना थोड़ा हवा से इधर उधर हो जाता है। एनीवेज मैं अब देखती हूँ यहाँ पर प्रसाद कहाँ पे मिलता है। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, बहुत क्विकली हो गए। मुश्किल से घंटा भर लगा होगा। और यहाँ पे प्रसाद पहले मिलता था बट अभी बंद हो गया है। मैंने पूछा, मैंने कहा प्रसाद कहीं मिलता है कि बंद हो गया। एक बार मैं उधर दर्शन करना भूल गई, मैं जाती हूँ उधर। ये जो यहाँ त्रिशूल दिख रहा है, हाँ के वाटर कूलर वगैरह जस्ट ऑपोजिट है मंदिर में ही। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स गो नाउ। ક્યાં એવું બોયલું છે અહીંયા બેસીને ફોટા પાડવાનું કે છે ફોટા નથી પાડવા મને મને મમ્મી કે તે બુટ બોયલો તને ટોયલેટ જાઉં છું પૂછો અરે સાંભળો મેં કેમ वो कहीं नहीं जवाब તમારા બેની વચ્ચે વાત મને ન એ જનરલી ચાલતા ચાલતા બોયલો तो यहाँ पे ना फ़ोटो वीडियोस का इतना प्रॉब्लम नहीं है। साउथ में बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे यू इवन कांट कीप योर फ़ोन विद योरसेल्फ। वहाँ पे डिपॉजिट काउंटर्स वगैरह, यहाँ पे ऐसा नहीं है। और आराम से मैंने पिक्चर्स वीडियोस ली, मैं बैठी, थोड़ा ध्यान लगाया इस, और मैं निकल रही हूँ।
अच्छा यहीं से देखेंगे ना, ओके। किसलो पत्र द्यायचं आहे मला सो जिन लोगों को लगता है व्लॉगिंग इज़ क्वाइट ईजी, इट्स नॉट गाइज। हालांकि मेहनत तो हर चीज़ में है, और मैंने वहाँ पे पीपल वर नाइस। जब मैं अपना ट्राइपॉड बना रही थी तो मैंने कुछ लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप 2 मिनट के लिए प्लीज़ यहाँ से थोड़ा सा इधर हो जाएंगे। और फिर समटाइम्स मैंने कितनी बार रीशूट किया, क्योंकि जब मैं शूट कर रही थी तो बीच में लोग आ जाते थे, और इसमें सिविक सेंस वाली कोई बात नहीं है। मैं पब्लिक में शूट कर रही हूँ तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लोगों की गलती नहीं है गाइज, नहीं है। आप पब्लिक प्लेस पे शूट कर रहे हैं तो आपको चीज़ें थोड़ा अपनी तरफ से एडजस्ट करनी पड़ेंगी, उनकी गलती नहीं है। और मैं ये जब मेरे 12 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे उसकी एक ट्रांजिशन रील बना रही हूँ, जो आपको मेरे 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होने पे पता लगेगी। एंड देन फिर मैंने डिफरेंट एंगल से कुछ एक वीडियो शूट किए जो मुझे इंस्टाग्राम की रील के लिए चाहिए, और मुझे वैसे भी शूट करना अच्छा लगता है। एंड पीपल वर लुकिंग स्टेयरिंग एट मी, आप देख सकते हैं, बट मेरा काम है करना, एंड मैं वो ही कर रही थी। एंड यहाँ पे ना लोगों की मुझे जो अटायर है ना, जो मराठी महाराष्ट्रियन आउटफिट लोगों ने पहने हुए थे, इतने प्यारे लग रहे थे, आई कांट टेल यू। और मतलब सब कुछ इतना अच्छे से हो गया। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप दर्शन करने अंदर जाएंगे त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पे एक मिरर है, आप उसमें दर्शन करिएगा, अदरवाइज़ आपके दर्शन इतना अच्छे से नहीं हो पाएंगे। मुझे ये चीज़ इतनी पहले नहीं पता थी, तो मेरे दर्शन बहुत मुश्किल से हुए। तो आई विश अगर मैं मिरर यूज़ करती तो और भी अच्छे से होते। सो गाइस, दर्शन मस्त हो गए, ट्राइपॉड लगा के वीडियोस भी हो गई, फोटोज़ भी हो गए। क्या लिखोगे? तो शी इज़ आस्किंग फॉर अ पेन कि मैं लिखूंगी। मैं पूछ रही हूँ कि क्या लिखोगे, तो शी डोंट नो क्या लिखना है। लिखना क्या है पेन से? सो गाइस, मैं कुछ कुछ नहीं, आपको मैं लंच ही करूँगी, 3 दिन बाद लंच करूँगी। बस मैंने कल डिनर किया था जहाँ पे मैंने लास्ट स्टे किया था ना, people, and they are the sweetest people I ever met. तो उन्होंने डिनर कराया, मैं देखूँ मैं क्या खा सकती हूँ, और मुझे लंच ही करना है। थाली महाराष्ट्र थाली भी है, बट मेरे को रिस्क नहीं लेना। ये एक बार मैं पूछती हूँ हाफ हो जाता है क्या, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा आएगा और खुली तो वेस्ट होता है। यहाँ पे एक सोलो का सिर्फ एक ये ड्रॉबैक होता है कि आप फूड ना, अगर आपको प्लेटर वगैरह खाना होता है तो आपको उस अकॉर्डिंग ऑर्डर करना पड़ेगा कि आप खा पाओ, नहीं तो वेस्ट होता है खाना। तो एनीवेज मैं देखती हूँ इसका मेन्यू। सो सी ठेचा मैंने बहुत सुना है। सो नाउ आई ट्राई माई जुल्फे, क्योंकि अब गर्मी इधर बढ़ गई है और मैं खाना वाना भी खाऊंगी, तो इसलिए सो हियर इज माय फूड लंच। मैंने उनको राइस दी थी, मैं राइस सिर्फ 2 स्पून खाती हूँ, तो मैंने राइस भी उनको मना कर दिया। तो अभी उन्होंने मुझे वैसे मैं एक चपाती खाती हूँ, लेकिन बहुत पतली चपाती है लगते, तो बोलते 2 और आएगी। मैंने कहा नहीं, मैं उनको बोलूँगी मेरा वाला चपाती मुझे फिर ज़रूरतमंद को खिला दें, और मेरे छाप से मंगवाई है। हाँ, थैंक यू। देखते तो वैसे तो खाने को ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट देख के सारी चीज़ें टेम्पटिंग तो लग रही है। अच्छा, थैंक यू। कुछ अगर होगा नहीं तो पिकल से सब कुछ सेट हो जाएगा।
I'm not a big fan of pickle, but sometimes तो चलता है. ठीक है. मैं खाना खा भी सकती यहाँ की ना सब्जी वगैरह थोड़ी मीठी मीठी सी है. और इस ट्रेन का हर जगह का फूड अलग होता है. दो मुझे कुछ अच्छा सा खाना था स्ट्रीट फूड टाइप, लेकिन गर्मी भी थी, मैंने रिस्क नहीं लिया, फिर मैंने थाली कर ली. वैसे मैं चपाती और दाल फ्राई करती, लेकिन उनका पोर्शन ज़्यादा आता, तो मुझे खाया नहीं जाता. तो ठीक है. Pickle is my favorite. नहीं लीजिए आप यही चपाती ना किसी ज़रूरत हमको दे देना. थैंक यू. वेस्ट बेटर है कोई और खाना. मैंने इनको बोल तो दिया है. बेसिकली आज मैंने खाना अनियन से पिकल से खाया, क्योंकि सब्जी सारी मीठी हैं और थोड़ी ठीक नहीं है खाने के लिए, इसको बोलना नहीं चाहिए. एंड मिल्क. और फिर मैं ज़बरदस्ती इसको नहीं खाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं रूम में जाऊँगी, रूम पे पैसे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हूँ, उसके पास ही है. उसके बाद मैं निकलूँगी आगे के लिए गिरीश्वरेश्वर, जो सेकंड ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में. और मेरे टेम्परेचर तो मिला के 4 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं. गिरीश्वरेश्वर औरंगाबाद में है. यहाँ से आई थिंक ओवरनाइट जर्नी है, तो मैं देखती हूँ, मैं रुक के चाहती हूँ. तो मेरा रूम अभी इवनिंग तक का है, तो थोड़ा हो सकता है मैं सो लूँ या मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, तो फिर मैं निकल रही हूँ. डिपेंड्स ऑन माई मूड. एनीवेज अभी मैं फिनिश करके बस मैं घूम के चाहती हूँ. हाँ पे भी करना है. ओके हम आ गई हूँ. हाँ चल रहा भी नहीं चल रहा है. अच्छा तो आई वॉज आस्किंग कि मैं पहले ही चेकआउट कर रही हूँ, बिकॉज मुझे अभी 4 घंटे ही हो रहे हैं एंड 800 आवर्स पेड. मैंने कहा अगर आप कुछ रिफंड कर सकते कि रिफंड नहीं होगा. मैंने कहा पूछने में क्या जाता है. मैंने कहा ज़्यादा भी नहीं, 100 200 वट एवर यू वांट, बिकॉज मेरा इवनिंग तक का था. प्लीज सेंड नो. ठीक है. Oh God. Hi, Nicole Joe. I don't need to keep
ओके सो अब मैं चेंज करने वाली हूँ। अब मैं थोड़ा सा एक बार रेस्ट करती हूँ क्योंकि रूम तो है ही, और उसके बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ एक्चुअली कि मैं निकल जाऊँ या फिर कैसे। एनीवेज एक बार थोड़ा चेंज तो करती हूँ, फिर देखते हैं। सो गाइस ऑल सेट टू गो फर्दर, और मैं जा रही हूँ गिरीशनेश्वर। आई एम सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है, गिरीशनेश्वर है या गिरीशनेश्वर है। सो वो भी महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है। भीमाशंकर अभी 3 मंथ्स के लिए क्लोज है। वैसे जनवरी में हुआ था, जैन फेब मार्च, हाँ, तो वो अप्रैल के आसपास खुलेगा बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रक्शन। बट आई हैव हर्ड, और मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि 12 मतलब आज वो खुल जाना चाहिए, या आज खुल गया बिकॉज ऑफ शिवरात्रि, तो 12 से वो 18 तक खुलेगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग कि वो भी खुला रहे, तो मैं इस स्टेट वाले 3 ज्योतिर्लिंग मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, अदरवाइज वो भीमाशंकर में मेरा रह जाएगा। सो जैसे भी होता है, अभी मैं नासिक के लिए निकल रही हूँ। यहाँ पर जो बस स्टॉप है मतलब एक पॉइंट पे 1-1.5-2 घंटा आगे के बाद वो स्टॉप आएगा, तो मुझे यहाँ से बस लेनी पड़ेगी। एंड मैंने चेंज वगैरह कर लिया, फ्रेशन अप हो गई हूँ। ऐसे मैंने चेंज ही किया है फटाफट से। मैंने कहा वाई टू वेस्ट टाइम कि भाई मेरा स्टे इवनिंग तक है तो मुझे रुकना है, नहीं मैं निकल ही जाती हूँ। और वहाँ पे पहुँचने में टाइम लगेगा, शायद मेरे दर्शन कल हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट मैं यहाँ से तो निकलती हूँ ऑल पैक्ड। सो यस लेट्स गो। ऑर्बिट ये वैसे शुगर फ्री है, आपको दिखाती हूँ। शुगर फ्री हाँ, लेकिन इसमें मैंने इलायची भरी हुई है। इसमें नीचे है मिंट वगैरह। सो मैं कार्डमम वगैरह खाती रहती हूँ, च्युइंगम इतना नहीं खाती, लेकिन मैंने इसके लिए मैंने कहा मेरे पास ना एक बॉक्स हो जाएगा, थोड़ा मैं कैरी कर लूँ इजीली, काफ़ी हैंडी है ये। तो यस लेट्स गो। बहुत मच्छर थे, बोलूँगी। बेल ले लीजिएगा। ऐसे मेरे शाम तक का चेकआउट था, लेकिन मैं पहले ही जा रही हूँ, ठीक है। और भैया बहुत मच्छर थे, बहुत गंदा रूम है। 1000 रुपये का तो कहीं से भी नहीं है, और फिर आप लोग रिफंड भी नहीं करते, मतलब नॉट फुली पर थोड़ा। लास्ट टाइम आई मीन मैं फिर दोबारा भी आऊँगी, बट अभी लास्ट टाइम। इतनी गर्मी लग रही है, अच्छा है मैंने जैकेट फोल्ड करके अंदर रख दिया। मार्केट मार्केट मार्केट। तो मैं बस स्टॉप पे पहुंच गई हूँ, और मुझे यहाँ से पता लगा मुझे नासिक जाना पड़ेगा, जो मुझे पता था ऑलरेडी, मैंने खुद ही क्रॉस चेक किया। और नासिक के लिए बस मुझे लगेगी AC बस आ भी गई है। Yeah, yes. बाबा बाबा जरा पीछे हटो ना थोड़ा। तो पीछे जगह नहीं है, मैं किधर हटूंगी? मुझे ये सीट चाहिए होती है। Always obsessed with the window seat. नासिक चलती रहती है, 1 आवर से कम ही होता है, एंड कोई ओवर क्राउडेड वगैरह नहीं होती, और AC वाली होती है। और सुबह मेरा 39 लगा, अभी भी शायद 39 ही लगेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। वैसे आपको टैक्सीज भी मिल जाएंगी, बट मुझे ऐसा लगता है जब AC बसेस हैं और बहुत पब्लिक फ्रेंडली हैं, तो वाई टू hire a taxi and pay much more for the same distance. Anyways, अपना पर्सनल चॉइस होता है।
नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन मुझे ये वाला कन्वीनियंट लगा और मुझे सीट भी मिल गई, सुबह मुझे गई मिली थी। सो यस लेट्स गो। फिर वहाँ से ग्रीष्मेश्वर की बस लेंगे एंड आई नो आज सुबह तो आई वॉज सो टायर्ड कि मैं व्यू वगैरह कुछ भी नहीं देख पाई थी और अंधेरा भी हो रहा था क्योंकि 5:30 बजे तो मैं त्रिम्बकेश्वर पहुँची थी। ये व्यू हमने देखी, ये ग्लास थोड़ा गंदा हो रहा है लेकिन यहाँ मुझे बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। जैसे ही मैं बस स्टॉप पे उतरी, यहाँ पर मुझे ड्राइवर मैंने बताया कि आप निमानी बस स्टॉप जाओ और वहाँ से आप औरंगाबाद के लिए लेना। औरंगाबाद से फिर 28-29 किलोमीटर दूर मंदिर है, वहाँ के लिए भी टैक्सीज या रिक्शास मिल जाते हैं। फिर जैसे ही मैं उतरी वहाँ पे एक ने पूछा औरंगाबाद जाएंगे आप, मैंने कहा हाँ। तो मुझे पता लगा यहाँ पे शेयर्ड कैब्स भी हैं, तो मैं एक शेयर्ड कैब ले रही हूँ। एक बार मैं चेक करती हूँ, वैसे उसमें कोई और फीमेल नहीं है लेकिन दिन का टाइम है तो इट्स सेफ। मैंने और जगह से पता किया, कुछ एक मेरे फ्रेंड्स थे उनसे भी पता किया, तो इट्स फाइन और वो जल्दी भी पहुंचा देगी विद इन 3 आवर्स, लेकिन बस टाइम लेगी। सो या लेट्स सी। हाँ सो ये कैब रहेगी। सो या तो मुझे मतलब मुझे विंडो सीट चाहिए होती है और विंडो सीट के साथ साथ अगर फ्रंट वाला मिल जाए तो फिर बात नहीं है। सो ही सेड कि हाँ आप आगे बैठ जाना। मैंने कहा ठीक है, और इससे मैं बहुत टाइमली पहुंच जाऊंगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाले जो स्पेक्स हैं मैं हमेशा वैसे 2-3 कैरी करके चलती हूँ, लेकिन 2 बार से मैं बहुत ज़्यादा एम ही ले रही हूँ। हाँ जी इसमें हुआ है 2 ऑलरेडी बुकिंग है। हाँ ये गाड़ी में बैठ जाओ। ये वाला हाँ। ठीक है। ओके सो मैं दूसरी वाले में शिफ्ट कर रही हूँ और इसमें एक फीमेल और है तो थोड़ा बेटर है। तो हम 2 पीछे बैठेंगे, ये आने वाले और एंड देन फिर हम लोग निकलेंगे। और मेरे स्पेक्स पे कौन सी बैठी हूँ क्योंकि मैंने साइड वाली सीट पे मैं रख के भूल गई। और नाउ मुझे इसको थोड़ा ठीक करवाना पड़ेगा। ओह गंदा भी हो गया, अब क्लीन है। यहाँ पर तो शेयरिंग कैब से उनका लगता है 500 बात। अरे नहीं भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, देना तो है ही। थैंक यू। सो कन्वीनियंट है एंड बाय रोड अगर आप कैब वगैरह या ऐसे लेते हो तो 4 आवर्स में पहुँच जाते। 4 भी नहीं बोल रहे, 3 आवर्स भी बोल रहे। तो नेक्स्ट ईयर में वहाँ मेरा स्टे का भी हो गया है। अभी वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड गेव मी कॉन्टैक्ट और वो वॉकिंग डिस्टेंस से है टेम्परेचर, तो वो इजी हो जाता है। और किसी और को भी जाना हो तो कॉन्टैक्ट ले लीजिएगा इस स्टे का। और अगर आप चाहेंगे तो मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी उनका वो जिस नेम से आता है रेजिडेंसी कुछ करके मैं एग्जैक्ट अपलोड को डालूंगी और रीच आउट टू मी। हाँ कुछ भी हो जाए मुझे सीट मिल ही जाती है। और जहाँ मैं होती हूँ वहाँ पे कोई और फीमेल चलो होती ही नहीं, तो वो भी नहीं आ रही। तो मैंने बोला कि माँ बाप आ गया, तो मैंने मुझे पता ही था विंडो सीट पे मेरा ही हक है। हाँ जी मम्मी वो सिंह कि खो मत जाना। मैंने कहा मम्मी 10 जने हो तो खो भी सकते, अकेला इंसान कैसे खोएगा।
मैं पहुंच गई हूँ 6:15 6:30। सॉरी मैं बंद करना भूल गई। तो 6:15 6:30 हो रहे हैं और यहाँ से मुझे अब ग्रीष्मेश्वर की बस मिलनी चाहिए और जो मिल जाएगी इसीलिए ऐसे ड्राइवर क्या कह रहे हैं और मैं आस पास पता करती हूँ। ट्रैफिक। तो गाइस यहाँ पे बस का मैं वेट कर रही हूँ। ये भैया बोले कि यहाँ से जाती है बसेस। ये एसी बसेस होती है नॉर्मल बसेस? शादी अच्छा वो लाल वाली क्या हाँ हाँ वैसी आती ओके। अभी वो वाली नहीं है? वो नहीं है अच्छा ठीक उसका है। नंबर है 42 नंबर अच्छा 42 42 ओके ओके। तो 42 नंबर बस आएगी और उसमें मुझे बैठना होगा। और यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है, अभी ग्रीष्मेश्वर बंद है। तो यस हाँ शेयरिंग में है, शेयरिंग में है भैया। ग्रीष्मेश्वर मंदिर चलेंगे? उधर नहीं चलेंगे। गाइस मैं बस के पीछे भागी लेकिन बस भाग गई। तो मैं पीछे बस का वेट कर रही हूँ। आई डोंट नो 42 है आई थिंक 42 वाली निकल चुकी। ये 42 वाली थी, ये 42 27 थी वो। अच्छा तो 42 अभी आएगी ना? हाँ तो अब बस आ गई है। मैं पहले ही खड़ी हो गई हूँ, वहीं हाथ दे के जल्दी चढ़ना पड़ेगा। लोकल टाइप से है दैट्स द बस। हाँ तो फाइनली आई गॉट माय बस। मेरे शोल्डर्स आर पेइंग नाउ और मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने अब कुछ खाया नहीं है, मतलब मुझे भूख भी बहुत लग रही है। अभी आपको 60 का टिकट पड़ेगा। स्टॉप ग्रीष्मेश्वर ही है, लास्ट स्टॉप वही है ना? ठीक है ओके। तो यहाँ से 42 नंबर है, देखिए वो 42 लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में। तो 42 नंबर की बस है, वो ग्रीष्मेश्वर मंदिर तक जाएगा। तो आप वो ले सकते हैं औरंगाबाद बस स्टॉप से, क्योंकि एग्जैक्टली मंदिर तक बस नहीं जाती है, मतलब डायरेक्ट कैब वगैरह वो नहीं जाती है, आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा वहाँ से। मैं इस विंडो को बंद कर दूँ। सी कितनी तेज हवा चल रही है और वो मेरे डायरेक्ट मुंह पे लग रही है। सो गाइस मैं पहुंच गई हूँ अभी। आई थिंक 7:45 अराउंड हो रहे होंगे और अंदर है थोड़ा स्टे। वैसे आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ सेफ्टी इशू है। सो जो रूम मैंने करवाया था वो बहुत अंदर जाके तो मुझे सेफ नहीं लगा, तो मैं दूसरी जगह हूँ करने। ओके उसमें मुझे नहीं जमा 9 to हाँ उसमें नहीं समझ में आया। नीचे ही होगा ना भैया ग्राउंड फ्लोर पे? ठीक है। सो मैंने 2-3 जगह चेक किया, क्या भैया? जयपुर से भैया। जयपुर राजस्थान जी। सो आई क्रैक्ड द डील इन 600 bucks। मुझे 800 का रूम दिखाया था एंड अभी जैसे 8 o'clock हो रहे हैं सुबह और 10 o'clock तक चेकआउट करना है, तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम चलता है। मैडम जयपुर। तो इट्स अ डिसेंट रूम इन 600, तो काफ़ी सही है। सी और सेपरेट है और उन्होंने मुझे बताया 4 o'clock मंदिर खुलता है, 5 o'clock आरती होती है। तो मैं देखती हूँ कैसे। अभी 8:30 हो रही है, 8:15 हो रही है। तो मैं वॉच की मुझे आदत है ना, तो मुझे और मैं जब भी
ट्रैवल करती हूँ, सोलो ट्रैवल करती हूँ, तो मैं कुछ भी वॉचेस वगैरह या कुछ भी एक्सपेंसिव ऐसे कुछ वेयर नहीं करती। सो इसलिए तो मुझे टाइमिंग का आइडिया नहीं रहता कई बार। तो अभी मैं कुछ फटाफट से कुछ खा के आती हूँ सो दैट आई कैन हिट द बेड, बिकॉज मुझे बहुत थकान हो रही है, बहुत नींद आ रही है। सो मैं जल्दी से कुछ खा के आती हूँ एंड देन फिर सारी चीज़ें करते हैं कल के लिए। और मैंने अभी फ़्लाइट्स वगैरह बुक नहीं करवाई जयपुर की, और जब मैं चेक कर रही हूँ तो यहाँ पर औरंगाबाद यहाँ से दूर है, मतलब ये जगह औरंगाबाद में है लेकिन थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, हिल्स पे है। और औरंगाबाद से जब मैं वो चेक कर रही हूँ, एक तो ये वैलेंटाइन की वजह से ना पता नहीं टिकट्स क्यों इतनी ओवर एक्सपेंसिव है। मतलब इट वाज कॉस्टिंग अराउंड, मैंने जब चेक किया था जब तो इतनी कर रही थी, अब हो सकता है ज़्यादा भी। इट वाज आई थिंक 19 या 17, नहीं 17 या 19 कुछ कर रही थी रियली। चलिए मैं भी फटाफट से कुछ खा के आती हूँ। तो यहाँ पर फैमिलीज वगैरह सब है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, अनसेफ वाला कुछ नहीं है। और मैंने रूम अपने इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग बुक किया। मैं 4 जगह गई, अच्छे रूम्स थे, एक जगह थोड़ा ठीक ठीक नहीं था। एक जो मैंने ऑनलाइन मतलब मेरी फ्रेंड के रेफरेंस से करवाया था ना, तो अब वो थोड़ा ना अंदर जाके था। फिर मैंने किसी से पूछा, इससे भी अंदर जाके था, एंड आई वॉज लाइक, मैंने कहा नहीं इतनी अंदर तो मैं नहीं जाऊँगी। और फिर मैंने एक रूम और देखा, इट वॉज कॉस्टिंग मी अराउंड 500 बाट्स। मैं वहाँ से भी आ गई बिकॉज मुझे वो थोड़ा सा सेफ़ नहीं लग रहा था, मतलब मेरी इंस्टिंक्ट नहीं बोल रही थी। एंड ये थोड़ा डिसेंट है और अच्छा है, कोई इशू नहीं है। हाँ, सो थोड़ा पूरा पार करके है, थोड़ी सी भीड़ थी जगह, तो मैं जल्दी से खाना खा के टाइमली आ जाती हूँ वापस। मुझे है ना पहले तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और अब मुझे ऐसा है कि बस मैं कुछ भी स्नैक टाइप या कुछ भी है बस खा के और बस सो जाऊँ। ओके, इधर भी थे स्टेज। जल्दी अच्छा, जल्दी। ओके। तो वैसे ये मुझे बता रही है कि यहाँ पे अंदर पूजा कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप खुद से चढ़ा सकते हो। तो शी सेइंग कि सब ताज़ा है, आप मेरे से लेके जाना। ये देखो 3 वाला हाँ 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 हाँ, सब देखो। तोड़ के रखे हुए चाट के। श्योर श्योर श्योर, मैं आपसे सुबह लेके जाऊँगी क्योंकि अभी तो नहीं जा रही मैं मंदिर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, थैंक यू गाइस। आई डोंट नो कि हाउ इट विल टेस्ट, लेकिन मैंने इनको बोला था कि पाव भाजी, क्योंकि वो उससे मैं फेमिलियर हूँ, तो शी सेड बहुत देर लगेगा उसमें और शायद ख़त्म हो गया वो बोलने। तो उन्होंने बोला मिसल पाव। अब आई एम नॉट श्योर मैं इसको खा पाऊँगी या नहीं खा पाऊँगी। मैंने खाया हुआ है पहले, लेकिन मुझे रिस्क नहीं लेना था, बट शी सेड कि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। देन फिर ओके, सी आने से पहले तो ये पूरा ऐसे हो चुका है, बट एनीवेज ओके, लेट मी टेस्ट। I don't know what it is, but I'll have to eat. It seems कि सब कुछ एक जगह डाल के दे दिया, मतलब इधर फैल रहा है उधर फैल रहा है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं खाना वेस्ट करती हूँ, बट ये बिल्कुल नहीं खाया जा रहा। आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो पाव तो मैंने खा लिए, मतलब पाव मैंने पहले टेस्ट किया हुआ, लेकिन अच्छा होता है। आई डोंट नो हाउ दे प्रिपेयर। तो पे एंड गुड।
बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैंने छोड़ दिया। अब काट। बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं बोल ही रही थी आपको। नहीं आपने नहीं बोला, आपने बोला कि मैं वो कर दूँ। नहीं आपने बोला कि उससे ज़्यादा टाइम है। एनीवेज कोई बात नहीं है, दैट्स फाइन। मैं आपको ये तो बोल नहीं रही कि आपको पैसे नहीं दूँगी। थैंक यू। ओह गॉड, इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग शी इज आस्किंग, मैंने नहीं बोला था और उससे पहले बोल रही थी नहीं 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 नहीं। हाँ सो गाइस मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने तुम्हें फीका तो यहाँ मिल ही नहीं सकता, फीके में तो ऐसा लगता है मैंने किसी की किडनी मांगी। तो मैंने उनको सामने फीका बोला, दे सेड के नहीं शक्कर पड़ गया है उसमें। मैंने कहा भाई ठीक है देखो, अभी भी बहुत मीठा है इसमें। मैं नॉर्मल लेकिन मैं नहीं खाती, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा है, बट मुझे चाय चाहिए अभी क्योंकि खाना भी प्रॉपरली मेरा नहीं हुआ। एंड पता है व्हाट इज स्ट्रेंज थिंग, मुझे अभी तक यहाँ पे एक सोलो ट्रैवलर नहीं मिला। फीमेल तो अलग बात है, एक भी सोलो ट्रैवलर नहीं, नॉट इवन अ मेल। ऐसे गाइस मंदिर यहीं पर है, सी आई कैन सी। और आप अभी जा भी सकते हैं वैसे तो, जाना चाहें तो। लेकिन अभी मैं थोड़ा थकी भी हुई हूँ, फ्रेशन अप भी नहीं हूँ, सो इसलिए मैं अभी नहीं गई। नहीं तो अभी आप मंदिर अभी भी जा सकते हो, 9 o'clock क्लोज होता है, सॉरी पट बंद होते हैं। और वैसे तो यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, इतना कुछ ऐसा नहीं है, सेफ्टी इशू। और अंदर जाके मतलब अच्छे वो गेस्ट हाउस हैं, मेन रोड पे भी है, लेकिन मेन रोड पे ना बस स्टॉप के साथ पास मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज इट वॉज लाइक कि हर कोई आता जाता बंदा बस स्टॉप पे हर तरीके, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अंदर लिया, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं है, वॉक करते करते मैं पहुंच जाऊंगी। बट खाने में ओ गॉड, मैंने वो बस 2 पाव कैसे अपने अंदर गले में डाले ना, मैं जानती हूँ। उसके बाद वो आर्ग्यूमेंट कर रही है, बट कोई नहीं, चलो। हाँ सुबह वैसे अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे 4 to 7 वो आता है गर्म पानी, आपको वो करना है। और 9 o'clock रात को पट बंद होते हैं। एंड यहाँ पे एक भी फीमेल सोलो ट्रैवलर नहीं, मतलब फीमेल को तो हटा दो, सोलो ट्रैवलर ही नहीं है। इन लोगों के लिए कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा अलग सा है। हाँ तो मेरा वाला जो गेस्ट हाउस है मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन सा किया है, और किसी को करना हो तो आगे वही करे। बाकी तो मैं सारे अपडेट कल दूँगी कि यहाँ पे सब ठीक, वैसे ये ठीक ही है कि मेरी इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं जाती, गट फीलिंग मैं हमेशा उसको फॉलो करती हूँ। सी खुला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैंने अभी देखा, मैं इतनी दूर गई थी, जिस रूम के सामने ये है, इसमें ही रेस्टोरेंट है। मुझे बताओ तो मैं यहीं पे खा लेती, बट एनीवेज कोई बात नहीं। सो गाइज मैं रियली बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा एग्जॉस्ट और टायर्ड हो चुकी हूँ। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।